स्वागत है आप सभी का एक्सेल की इस क्लास में। और इस क्लास में हम लोग एक्सेल संबंधित इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज को देखने वाले हैं, जिसमें से जो है यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज मैंने दिया हुआ है। इन 5 शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे। जब भी आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो इनका काफी यूज होता है। इनकी जानकारी के बिना जो है आप क्विकली एक्सेल पे काम नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें जान लेना जरूरी होता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमारा है एडिट एक्टिव सेल है फर्स्ट शॉर्टकट की। इसका क्या यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्सेल पे अगर आप हैं और आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी सेल पे आपने कुछ भी टाइप किया हुआ है, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है वेदांश्री, ठीक है। और बाद में जाकर के जैसे मैं कुछ इसमें एडिट करना चाहता हूँ कुछ भी, तो अगर मैं कुछ भी इसमें दोबारा एडिट करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन होता है कि तो मैं इस पे आकर के एक बार यहाँ क्लिक करूँ, ऊपर कर्सर में क्लिक करूँ, फिर उसके बाद से जाकर मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर आकर के आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। डबल क्लिक करेंगे तब जाकर के आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद से जो है आपके पास कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। तो मैं शॉर्टकट की आपको बताता हूँ कि अगर आपको उसमें कुछ भी एडिट करना है, ठीक है, तो आपको F2 प्रेस करना है। जैसे F2 प्रेस करेंगे, जिस भी सेल पे आप हैं, जिस सेल पे हैं, अगर आपने F2 प्रेस कर दिया, आप देखें उसके अंदर कर्सर आ गया है। अब आपको जो भी इसमें नया एडिट करना है या जो कुछ भी बदलना है या कुछ इसमें से रिमूव करना है, जैसे मुझे एस को कैपिटल में करना है तो मैंने एस को सिलेक्ट करके और कैपिटल प्रेस करके एंटर कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर एस कैपिटल में आ चुका है। अगर मैं डायरेक्ट अगर इसमें कुछ एडिट करना चाहूंगा, मान लीजिए मैं F2 नहीं प्रेस करता हूं या डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट नहीं करता हूं और कुछ भी करना चाहूंगा, जैसे मैंने कैपिटल में एस टाइप करना चाह रहा हूं, तो आप देखेंगे जो पहले से लिखा रहता है वो रिमूव हो जाता है, तो एडिट नहीं होता है। सेल में पहले से अगर कुछ लिखा हुआ है और आप उसे एडिट करना चाहते हैं और अगर आपने F2 प्रेस नहीं किया, डबल क्लिक करके जो है एक्टिव सेल को जो है उसमें आपने कर्सर को नहीं लाया, तो जो पहले से लिखा रहता है वो चीजें रिमूव हो जाती हैं। तो ये F2 सेल के द्वारा जो है कुछ भी आप किसी भी सेल को जो है आप एडिट कर सकते हैं, उसमें नई चीजें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, अगर इसमें मुझे कुछ भी चेंज करना है तो बस मुझे F2 प्रेस कर देना है। F2 प्रेस करके लास्ट में मैंने आ गया एन को मुझे स्मॉल में करना है, मैंने स्मॉल में कर दिया। तो F2 बटन जो है किसी भी सेल को एडिट करने के लिए, उसमें जो लिखा हुआ है उसे एडिट करने के लिए यूज होता है। चलते हैं सेकंड देखते हैं ये शॉर्टकट की क्या काम करता है। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। इस समय जब भी आप किसी सेल पे चले जाएं, जैसे कि मान लीजिए मैं इस सेल पे हूँ, इसका एड्रेस क्या है तो B3 है, इसका क्या एड्रेस है तो इसका एड्रेस C3 है। हर एक सेल का एक अपना एड्रेस होता है। अगर आप एड्रेस को एडिट करना चाहते हैं, आप जो है किसी भी सेल का नाम बदल सकते हैं, आप अपना नाम रख सकते हैं। जैसे पहले सेल का नाम होता है A1, मैं इसका नाम रख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने रख दिया वाराणसी और एंटर प्रेस कर दिया। अब जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वाराणसी दिखाई देगा, यहाँ पर आपको A1 नहीं दिखाई देगा। कोई भी सेल हो, मैंने दूसरे सेल का नाम जो है एडिट कर दिया, तो मुझे अगर इसका नाम मुझे एडिट करना है या नाम इसका चेंज करना है तो मुझे इस पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ जाना होगा। मैंने इसका नाम रख दिया काशी, फिर एंटर प्रेस कर दिया। अब ये फर्स्ट में जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ वाराणसी दिखा रहा है, सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ काशी दिखा रहा है, थर्ड का मैंने नाम चेंज कर दिया। तो नाम चेंज करना चाहते हैं आप तो डायरेक्ट आप यहाँ पर जाकर क्लिक करने के बजाय शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। और शॉर्टकट की जो होता है Alt F3 होता है। जैसे मैं अब इस सेल का एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस पे गया, मुझे सिर्फ Alt F3 प्रेस करना है और मैंने इसका नाम रख दिया, यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया वेदांश्री और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखें जब भी इस पे आप जाएंगे तो इसका असल एड्रेस आएगा वेदांश्री। इसमें लिखे हुए जो भी नंबर्स होते हैं, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप उनको ऐड करेंगे, जैसे मैं इन तीनों को अगर ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो इज इक्वल टू, मैं जैसे इस पे जाऊंगा तो देखिए वाराणसी लिख करके आता है, प्लस इस पे जब जाऊंगा तो इसका नाम काशी, प्लस इस पे जाऊंगा तो वेदांश्री और एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए तीनों का तीनों सेल जुड़ गया है। और यहाँ पर जो है उनके सेल एड्रेस में जो है A1 या B1 या C1 नहीं लिख करके आ रहा है, वाराणसी, काशी और वेदांशी आ रहा है। तो अगर सेल एड्रेस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कोई भी सेल है उसका एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप Alt F3 प्रेस करेंगे। ये इसका शॉर्टकट की होता है। अब चलिए हम लोग अगले जो है शॉर्टकट कीज को देखते हैं कि इसका क्या यूज होता है। काफी इंपॉर्टेंट इसका यूज है। मान लीजिए मैं किसी सेल में कुछ लिख रहा हूं, मैं फर्स्ट वाले में या कहीं भी मैंने लिख दिया माय नेम इज। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आना चाहता हूं, ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन होता है। तो अगर मैं एंटर कर दूं तो एंटर करने पे हम नेक्स्ट सेल, उसके नीचे वाले सेल में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसी सेल में जो है जिसमें मैं लिख रहा था, ठीक है, इसमें मैं लिख रहा था, इसी में हम नेक्स्ट लाइन में नहीं आ सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये शॉर्टकट की आपको यूज करना पड़ेगा। आपको Alt और एंटर प्रेस करना है। जैसे Alt और एंटर प्रेस करेंगे उसी सेल में आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया माय नेम इज वेदांश्री। अब जो है, अब आप देखें इसके बाद जो है अपने आप नेक्स्ट लाइन आ गया। अगर इसी तरह से कोई दूसरा भी अगर आप वाक्य लिख रहे हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि आई लिव इन वाराणसी, ठीक है,
उसके बाद से एंड, इस एंड के तुरंत बाद मैं जो है नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता हूं तो ऑल्ट और एंटर प्रेस कर दूंगा। एंड आई बिलीव इट्स अ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है उसको नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर हमने दिखा दिया कैसे नेक्स्ट लाइन में लाते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में लाते कैसे हैं। तो अगर आप जिस भी सेल में लिख रहे हैं और उसी सेल के सेल में जो है अगर आप नेक्स्ट लाइन में आना चाहते हैं, सेम सेल में अगर आप नेक्स्ट लाइन में आना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट का यूज करेंगे, अल्ट और एंटर का यूज करेंगे। अब हम जानेंगे कि जो है नेक्स्ट सेल का क्या यूज है। ये जब कभी भी कोई सेल पे आप काम कर रहे हैं और कुछ ऐसा नोट्स वगैरह वहां टाइप करना चाहते हैं, उस पर किसी तरह का क्विक जो है कमेंट देना चाहते हैं, उस सेल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप याद रखना चाहते हैं, तो आप जो है क्विकली उस सेल से हर एक इंडिविजुअल सेल से रिलेटेड आप कमेंट दे सकते हैं। और कमेंट देने के लिए आपको यहाँ पर ये शॉर्टकट की शिफ्ट F2 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं इसी पर हूँ, यहाँ पर हूँ, ये कोई भी एक सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मैं शिफ्ट F2 प्रेस करूंगा, आप देखें यहाँ पर कमेंट आ गया। तो आप यहाँ पर कमेंट दे सकते हैं, तुरंत क्विकली आप दे सकते हैं। अगर आपने इस तरह सेलेक्ट कर रखा है, आप शिफ्ट F2 प्रेस कर दीजिए, तो जो भी आप कमेंट देंगे बाद में जो है आप उसे देख सकते हैं। जैसे आप माउस लेकर के जाते हैं अपने आप, वहाँ कमेंट शो करता है, आप देखें। तो कमेंट देने के लिए आप जो है शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ये है आपका शिफ्ट और F2 है। नेक्स्ट आपका है ये, इस चीज को हम लोग जानने वाले हैं कि क्या इसका यूज होता है। बड़ा ही यूजफुल ये भी है। अगर किसी सेल पे हैं आप और आपको ढेर सारे ऑप्शन चाहिए, कौन से ऑप्शन चाहिए, जो राइट क्लिक करने वाले जो ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं इसी पे हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो ये सब तमाम ऑप्शन आते हैं। अगर ये ऑप्शन चाहिए मुझे किसी भी सेल पे तो मुझे शिफ्ट और F10 प्रेस करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट सेल पे हैं और मैं गया और शिफ्ट F10, किसी भी सेल शिफ्ट और F10 मैंने प्रेस कर दिया, तो आप देखें वहां पर राइट माउस के जब राइट बटन प्रेस करते हैं किसी भी सेल पर तो जो ऑप्शन खुलता है वो शिफ्ट F10 प्रेस करने से भी खुल जाता है। आप देखें शिफ्ट F10 जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये शॉर्टकट की जो है किस तरीके से सारे के सारे ऑप्शन को ओपन कर दे रहा है। तो हमने जो है इस क्लास में देख लिया कि जो है ये 5 शॉर्टकट की कैसे एक्सेल में काम करते हैं, काफी यूजफुल हैं। चाहे किसी भी करंट सेल को एडिट करना हो, या फिर आपको एड्रेस को, सेल एड्रेस को चेंज कर देना हो, या फिर आपको जो है नेक्स्ट लाइन में सेल के भी अंदर नेक्स्ट लाइन में आपको एंटर करना हो, जाना हो, कमेंट करना हो, राइट ऑप्शन लाना हो राइट क्लिक करने पर माउस के, तो कैसे आप इनका यूज करेंगे। आप इनका अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इन्हें तैयार करिएगा। इसी तरह से और भी शॉर्टकट कीज जो है एक्सेल से संबंधित आप नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।